हेलो एवरीवन। आपको जब किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता होगा तो आप अपने टीचर से पूछते होंगे, अपने पेरेंट्स से पूछते होंगे या फिर सीधा गूगल करते होंगे। अब अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया में ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर किसी के पास नहीं है, गूगल के पास भी नहीं, तो आप क्या कहेंगे? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर किसी को नहीं पता। साइंटिस्ट आज भी उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को। मैं हूं फैक्ट मास्टर और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 क्वेश्चंस नो वन नोज द आंसर्स टू। क्वेश्चन नंबर 1, द स्पेस हैज एन एंडिंग। क्या कहीं पे हमारे यूनिवर्स का अंत है या फिर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फैला हुआ है? लाखों साइंटिस्ट इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि उसको आंसर मिल गया है, क्योंकि कोई भी थ्योरी ये प्रूव नहीं करती है कि हमारा यूनिवर्स का अंत है, या फिर कोई भी थ्योरी ये भी प्रूव नहीं करती है कि हमारा यूनिवर्स इन्फिनिटली बढ़ रहा है। सारी थ्योरी ये कहती हैं कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन क्या इसका कोई अंत है या फिर ऐसा कोई अंत होगा, ये किसी को भी नहीं पता है। और अगर यूनिवर्स का अंत है भी तो यूनिवर्स के बाद क्या, यूनिवर्स के बाहर क्या है? भगवान, एलियंस, किसी को नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 2, डज गॉड रियली एग्जिस्ट? ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है पूरी दुनिया का, जिसको कोई भी आंसर नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करता है, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता है। सारी रिलीजियस और होली बुक्स यही कहते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करता है, लेकिन साइंस प्रूफ मांगता है। साइंस में किसी भी एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करने के लिए एक प्रूफ चाहिए, जो कि किसी के पास भी नहीं है। इसीलिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको कोई भी आंसर नहीं कर सकता। सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट या अलग अलग थ्योरीज होंगी। अगर पर्सनली मेरा आंसर देखा जाए तो मैं तो ये मानता हूं कि भगवान है। कोई ना कोई एक क्रिएटर जरूर है जिसने हम सबको बनाया। कोई भी चीज इस यूनिवर्स में अपने आप बिना किसी रीजन से अपने आप नहीं हो सकती, एक क्रिएटर जरूर होता है। तो पर्सनली फॉर मी, यस, गॉड एग्जिस्ट्स। आप लोग क्या मानते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज लाइटनिंग नॉट स्ट्राइक इन अ स्ट्रेट लाइन? हम लोग लाइटनिंग तब देखते हैं जब मौसम खराब होता है। हम लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि लाइटनिंग जब अर्थ पे गिरती है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं बल्कि जिगजैग मैनर में गिरती है। कोई भी साइंटिस्ट इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाया है। साइंटिस्ट ने ये तो बता दिया है कि जब क्लाउड्स आपस में स्ट्राइक करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वो लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये लाइटनिंग एक स्ट्रेट लाइन में अर्थ पे क्यों नहीं गिरती है, इसका आंसर किसी को भी नहीं पता है। यही होप किया जा सकता है कि जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है उससे हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता सकें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू वी गेट ड्रीम्स? इस दुनिया में हर किसी को ड्रीम्स आते हैं, यानी सपने आते हैं, लेकिन हम लोग को इनका रीजन नहीं पता। किसी भी साइंटिस्ट को एक एग्जैक्ट रीजन नहीं पता कि ये सपने क्यों आते हैं। सपने सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी आते हैं, और कभी कभी तो सपने ऐसे आते हैं जिनका कोई सेंस ही नहीं निकलता। कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं बता पाया है कि हम लोग को सपने क्यों आते हैं। साइंटिस्ट ने ये तो डिस्कवर कर लिया है कि ज्यादातर लोगों को सपने तब आते हैं जब वो लोग रेम साइकिल में होते हैं अपनी स्लीप की, लेकिन साइंटिस्ट को अभी तक ये नहीं पता लग पाया है कि हम लोगों को सपने आखिर आते क्यों हैं, ड्रीम आने का रीजन क्या है, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर किसी के पास भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ? इस दुनिया में हर चीज को कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पे खत्म होना ही है। ऐसा ही इंसानों के साथ भी होता है। जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत तय है। अगर रिलीजियस बुक्स की माने तो इंसानी शरीर में आत्मा होती है, जो जब इंसान मरता है तब आत्मा इंसानी शरीर से निकलकर किसी और बॉडी में कोई दूसरी लाइफ शुरू कर देती है। इस क्वेश्चन का आंसर किसी के पास भी नहीं है। अगर साइंटिस्ट की माने तो वो लोग अभी भी एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, लेकिन किसी के पास भी एक एग्जैक्ट आंसर नहीं है कि हम लोग मरने के बाद क्या देखते हैं या फिर मरने के बाद क्या होता है। लाइक कर दीजिए वीडियो अगर आपको पसंद आया, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और मैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ, सो काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।